महाभारत में वर्णित राजनीतिक चिंतन और शासन व्यवस्था। महाभारत महाकाव्य जिसकी रचना का समय 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर गुप्त काल तक माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसके कुछ श्लोक पहले आ गए और बाद में 1 लाख श्लोक तक इसको किया गया। पहले 24,000 श्लोक थे। इसमें जो शासन प्रशासन की बात है वो मुख्यतः शांति पर्व में है। युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर भीष्म से राजनीति की शिक्षा लेने गए हैं तो राजनीतिक चिंतन और शासन व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी वहीं से मिलती है। महाभारत में राजधर्म को दंड नीति का ही पर्याय माना गया है और अर्थशास्त्र की बात न करके अधिकांशतया राजधर्म और दंड नीति शब्दों का प्रयोग राजनीतिक व्यवस्था के लिए किया गया है। राजधर्म को सबसे बड़ा धर्म स्वीकार किया गया है। राजधर्म क्या है? राजनीतिक व्यवस्था ही राजधर्म है और राजनीतिक व्यवस्था के शीर्ष पर जो राजा है वो जिस धर्म का अनुगमन करेगा, प्रजा उसी धर्म का अनुगमन करेगी और यही राजधर्म है। राजा की उत्पत्ति पर महाभारत में 2 अलग अलग उल्लेख मिलते हैं। एक उल्लेख के अनुसार जनता में लोभ, तृष्णा, संघर्ष, ज्वेलस तमाम अव्यवस्थाएं फैली तो जनता भगवान विष्णु के पास गई। तो भगवान विष्णु ने अपने मानस पुत्र को राजा नियुक्त किया, लेकिन उन्होंने राज्य संभाला नहीं। उनकी 3 पीढ़ियां इस दंड नीति और राजनीतिक व्यवस्था को देने में संकोच करती रही। उनकी 4थी पीढ़ी ने इस बात को किया और अच्छा कार्य किया, लेकिन 6ठी पीढ़ी का वेणु अत्यंत अत्याचारी हो गया और अव्यवस्था कर गई। एक दूसरा उल्लेख मिलता है कि जब समाज में अराजकता फैल गई तो जनता ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी ने मनु को राजा के पद पर नियुक्त किया, लेकिन मनु ने इनकार कर दिया। जब ब्रह्मा ने उनको आश्वासन दिया इस दंड नीति के तहत आप अगर जनसामान्य को दंड देंगे, राजा दंड देगा तो राजा किसी पाप का भागीदारी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में मनु ने राजा का पद स्वीकार किया और इसीलिए पौराणिक परंपरा में मनु को पहला राजा माना जाता है। राजधर्म की बात जब महाभारत से लेते हैं तो राजधर्म को श्रेष्ठ धर्म कहा गया, सबसे श्रेष्ठ धर्म कहा गया है और कहा गया है राजधर्म से सब कुछ प्राप्त किया जाता है। और कहते हैं कि 4 जो पुरुषार्थ हैं, 3 की सिद्ध राजधर्म मानने से होती है। धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि राजधर्म का पालन करने से होती है और इन 3 सिद्धियों की प्राप्ति से ये साधन बनते हैं मोक्ष की प्राप्ति के। और हिंदू धर्म राजनीतिक चिंतन में, धार्मिक चिंतन में यही 4 लक्ष्य बताए गए हैं।
राजधर्म के अंतर्गत राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा का कल्याण करे, शांति व्यवस्था बनाए रखे। राजा के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत की पुष्टि हो जाती है जब विष्णु और वो ब्रह्मा के जो दो कथानक हैं उनसे बात होती है। लेकिन यहां राजधर्म के तहत राजधर्म में धर्म का नियंत्रण, धर्म का पालन स्वमेव निहित है। राजा यदि राज्य धर्म का पालन नहीं करता है तो पाप का भागीदार होता है, और ऐसी स्थिति में कहीं कहीं यह भी उल्लेख है कि उसे राजपद से हटाया जा सकता है। राजा के कर्तव्य मंत्रियों की स्थिति, कर्मचारियों की स्थिति, सैन्य व्यवस्था, सभी पर इस वार्तालाप में प्रकाश डाला गया है। इनके अतिरिक्त समय समय पर विदुर ने जिन व्यवहार में जिन सिद्धांतों और नीतियों का प्रतिपादन किया है, एक मंत्री के रूप में वह भी राजनीतिक और शासनिक व्यवस्था का आधारभूत तत्व है। विदुर नीति में ऐसी तमाम विशिष्टताएं परिलक्षित होती हैं कि जो राजा में और राजनीतिक व्यवस्था में और राजधर्म में होनी ही चाहिए। अब हम भारतीय राजनीतिक चिंतन, भारतीय शासनिक चिंतन की तुलना अगर पाश्चात्य चिंतन से करें तो जो मूलभूत अंतर दिखाई पड़ते हैं, पहला मूलभूत अंतर, चाहे वो यूनान की प्लेटो और अरस्तू की क्लासिकल व्यवस्था हो, चाहे मैकियावेली की कूटनीतिक नियम उसके हों, दोनों में ही धर्म के अंकुश से बाहर है। लेकिन यहाँ मनु, कौटिल्य, शुक्र नीति और महाभारत सभी जगह धर्म का नियंत्रण है। राजधर्म को एक नैतिक लक्ष्य की पूर्ति का माध्यम बनाया गया है। प्लेटो और अरस्तू के चिंतन में जनसामान्य के हित की बात तो है, लेकिन मैकियावेली के चिंतन में, मैकियावेली के प्रिंस में कहीं भी किसी नैतिक व्यवस्था को उसका साधन नहीं बनाया गया, साधन नहीं बनाया गया। यहां राजधर्म नैतिक व्यवस्था, नैतिक चरित्र, पुरुषार्थ, इन सब के उत्थान का साधन है। यहां जो दंड नीति है, यह दंड नीति पूरी तरह से प्रजा के कल्याण की है। कौटिल्य की जो कूटनीतिक व्यवस्था है,
जो वैदेशिक संबंधों से की बात है, या आपद धर्म के रूप में जो उन्होंने बात की है, थोड़ा सा धर्म से हटकर, नैतिकता से हटकर, वो भी अपने राज्य के लोगों के कल्याण के लिए। मैकियावली का चिंतन पूरी तरह से नैतिक बंधन से मुक्त है, तो भारतीय राजनीतिक चिंतन नैतिक व्यवस्था की परिधि के अंदर है, धर्म की परिधि के अंदर ही है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र या मनुस्मृति और शुक्र नीति अधिक व्यापक दृष्टिकोण रखता है शासन व्यवस्था की दृष्टि से, इन कंपेरिजन टू प्लेटो अरिस्टाटिल का तो नगर राज्य के लिए सीमित दस्तावेज है, उस काल के लिए महत्वपूर्ण था, आगे के काल के लिए भी निश्चित रूप से वो आधारभूत रहा, लेकिन उसमें वो व्यापक नहीं है। और मैकियावली तो पूरी तरह से कूटनीति के शिकंजे में फंसा हुआ है और धर्म को, लोक कल्याण को और नैतिकता को वो भूल सा जाता है। वो केवल राजा को मैकेनिज्म बताना चाहता है, राजनीति करने का मैकेनिज्म बताने का तरीका है। शुक्र नीति में भी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी राज्य संचालन का तरीका बताया गया है, लेकिन नैतिकता से इतर नहीं, नैतिकता से इतर आपद धर्म के रूप में कहीं गए। इस प्रकार से भारतीय राजनीतिक चिंतन के मूल में धर्म और नैतिकता है, जबकि पाश्चात्य चिंतन के मूल में कम से कम 15वीं 16वीं शताब्दी तक ऐसा देखा नहीं जा रहा।